हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेशन स्टोरेज इन रिएक्ट 19। तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लोकल स्टोरेज को। तो सिमिलरली हमारे पास सेशन स्टोरेज है, इसमें ओनली वन डिफरेंस होता है, वो भी हम देखेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले सेशन स्टोरेज है क्या? लाइक local storage. In session storage in JavaScript is a web storage API that allows you to store key value pairs in a user web browser for the duration of a single tap session. तो लोकल स्टोरेज में क्या और इसमें क्या डिफरेंस है? अगर हम ब्राउज़र को क्लोज भी कर दें, टैब को क्लोज भी कर देंगे तो डेटा परसिस्ट रहेगा। बट इस केस में अगर हम ब्राउज़र की तो बात छोड़िए, अगर हम टैब को भी क्लोज कर देंगे तो डेटा हमारा सारा का सारा डेटा उड़ जाएगा। टैब सेशन इट्स incredibly useful for preserving state across page reloads without persisting data after tab is closed। तो टैब जैसे हम क्लोज कर देंगे, इसमें सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा, बट वहाँ पर डेटा लॉस नहीं होता, चाहे हम टैब क्लोज करें ब्राउजर क्लोज करें, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सेशन स्टोरेज लोकल स्टोरेज से ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो लोकल स्टोरेज में डेटा ऑलवेज परचेस रहता है, ठीक है। और इसमें सेम लिमिट है जो उसमें लोकल स्टोरेज में जो हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में, सेम टू सेम वही है, सारे ब्राउज़र की वही चीज़ें हैं। और सारे के सारे मेथड भी इसमें सेम है जो भी है। इसमें देखो वो चीज़ में अप्लीकेबल है, अगर आप ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहे हैं तो से पहले जेसन स्टोर कराते टाइम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करें एंड जेसन डॉट पार्स फॉर ऑब्जेक्ट और एरे। जब आप उसको रीड करेंगे तो जेसन डॉट पार्स यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको भी हमने देखा ही था। तो अब इसको देख लेते हैं। लास्ट वीडियो वाला ही हमारे पास सारा का सारा कोड है और इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक एक की के साथ चलते हैं। तो इसमें लोकल स्टोरेज की जगह सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे ना लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर देता हूँ मैं। गेट आइटम भाई आप कर दीजिए, इसको नेम सेट कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ लोकल स्टोरेज है यहाँ पे कंट्रोल एच करूँगा मैं। लोकल स्टोरेज की जगह मैं यहाँ पे रिप्लेस मार दूंगा उसको सेशन स्टोरेज से। अब हमारा काम हो जाएगा, बस इतना करना है बस हमें, ठीक है। सारे के सारे मेथड वही है, सब चीज़ वही है। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्राउज़र पे चलना है, उसको भी मैं जूम इन करके दिखाता हूँ वो कहाँ पर होती है। सेम टू सेम वो भी हमारी यहीं पर होती है, देखो। और इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। लोकल स्टोरेज में कुछ टेस्टिंग कर रहा था मैं, उसका डेटा था, ठीक है। इसको अब हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं लोकल स्टोरेज को। अब सेशन स्टोरेज भी उसी जहाँ पर लोकल स्टोरेज होती है हमारे, उसी जगह सेशन स्टोरेज होती है। जैसे ही मैं सेव टू सेशन स्टोरेज करूँगा ना, तो एक यहाँ पर देखना, यहाँ पे हमारे पास डेटा आ जाएगा नेम वसीम। जैसे ही मैं रिलोड करूँगा उसको मैं यहाँ पे देख पाऊँगा। मैं रिमूव कर दूँगा तो डेटा रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे जब मैं रिमूव कर दूँगा तो डेटा क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा, रिफ्रेश करता हूँ इसको, एक सेकेंड रुको। अच्छा, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, उसको देखता हूँ मैं क्या है। हाँ, यहाँ पे फंक्शन के जो ब्रैकेट है ना वो हट गए। इस तरीके से हम पास कर देंगे और अब ये चलेगा। अब रिमूव पे कर देंगे तो रिमूव हो गया यहाँ से, देखो। और रिफ्रेश करूँगा, वहाँ से भी रिमूव हो गया। फिर सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ भी सेव हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर हम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं। जो स्टेटफुल नहीं है वो एक स्टेटलेस कंपोनेंट है। क्या है वो? एक स्टेटलेस कंपोनेंट है और वो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमें रिफ्रेश करना पड़ा, हार्ड रिफ्रेश बार बार, ठीक है। क्योंकि इसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकते हैं हम, लोकल और सेशन स्टोरेज को, वही हम देख रहे हैं। बहुत काम आ गया ये, इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना गाइस, ये बहुत काम आने वाली है ये चीज़ें आगे आगे चल के, जब भी हम रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही देखो आप चेक करने के लिए ना, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, डेटा हमारे पास परसिस्ट है। मैं दूसरी टैब में चला गया और मैंने इस टैब को क्लोज कर दिया, और फिर मैंने एक टैब खोली और यहाँ पर मैं यहाँ पे गया, लोकल स्टोरेज वाले को खोल ली। अब यहाँ पे देखो, सॉरी सेशन स्टोरेज वाले को मैंने खोल ली, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश मारा, तब भी हमारे पास डेटा नहीं आ रहा। जैसे ही हम टैब को क्लोज कर देंगे तो इस केस में हम डेटा को लूज कर देंगे। तो अनलाइक इन लोकल स्टोरेज, तो जो कि लोकल स्टोरेज के केस में था नहीं। तो दोनों में मेन डिफरेंस यही है, एक का डाटा परचेस रहता है, एक का डेटा परचेस नहीं रहता है,
है? और यहाँ से भी जाके आप मैनुअली भी इसे क्लियर कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज को भी, सेशन स्टोरेज को भी, ठीक है? हाँ, index.db क्या होता है, इस पे हम बाद में कभी देखेंगे। अभी जो हमारा काम है लोकल और सेशन स्टोरेज से हो जाएगा, ठीक है? तो ये था गाइस सेशन स्टोरेज के बारे में कि डेटा इसमें जो है परचेस नहीं रहता है, और जबकि जब हम लोकल स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो डेटा है वो परचेस रहता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि एक तो डेटा को परचेस करके चलती है, एक डेटा को परचेस करके नहीं चलती है। तो ये था, इसमें ज़्यादा वीडियो में कुछ खास था नहीं क्योंकि सारी चीज़ें हम पहले भी कवर कर चुके थे और सारे मेथड दोनों के सेम ही है। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए।